फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और शानदार फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैगर शेयर साबित होने वाली है। और ये कंपनी का नाम है IOL केमिकल एंड फार्मा। तो ये कंपनी के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको कंप्लीट इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, इस कंपनी के कि कंपनी क्या करती है, और इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और आपको इस शेयर का मैं चार्ट भी दिखाऊंगा, टेक्निकल व्यू कि शेयर के अंदर आपको किस तरह के लेवल्स आपको दिखने वाले हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस कंपनी का। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे जिसके अंदर हम आपको ऐसी ऐसी कंपनी की एनालिसिस करके देने वाले हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और यहाँ आपको मिलेगा 100% जेन्युइन कंटेंट, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन फ्रेंड्स को नहीं पता कि IOL केमिकल एंड फार्मा कंपनी क्या काम करती है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जैसा कि इसके नाम के अंदर ही क्लियर मेंशन है कि ये कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट के अंदर काम करती है। फर्स्टली एक तो केमिकल और सेकंड फार्मा। तो जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर ये कंपनी APIs बनाती है। API बोले तो दवा का चूरन। ये इसको मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं क्लियर करके समझाना चाहूँगा कि जैसे कोई कंपनी शर्ट बनाती है तो शर्ट के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है कॉटन। वैसे ही किसी कंपनी की जो दवाई बनती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, या फिर आप ये कहिए कि जो उसके अंदर जो चूरन डलता है जिसके कारण वो दवाई मेन दवाई बनती है, तो उसको हम कहते हैं API। और ये कंपनी API प्रोड्यूस करती है और कई सारे केमिकल प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के की हाइलाइट्स के ऊपर जो इसके बिजनेस के रिगार्डिंग है। सबसे पहले आप ये देखिए, जो इसकी टीम साइज़ है इस कंपनी के वो है 2300 एम्प्लॉयज़, तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आइब्यूप्रोफेन का, यानी ये एक पेन किलर होता है जिसको एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। और ये कंपनी का 35% ग्लोबल शेयर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी कंपनी 35% ग्लोबल शेयर को लीड करती हो, तो अल्टीमेटली इससे पता चलता है कि ये कंपनी एक केमिकल भी बनाती है आइथल के नाम से। तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन करती है इंडिया के अंदर। तो अपने आप में ये कंपनी की बहुत बड़ी बात है। कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है IBB की। ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल है जिसको एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, और इसका भी ये कंपनी 30% शेयर लीड करती है। तो ये भी इस कंपनी की बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद देखिए, ओवर 20 प्रोडक्ट्स आर कॉमर्शलाइज्ड विद 8 प्रोडक्ट इन पाइपलाइन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी का देखिए ओवरऑल जो केयर ने रेटिंग दी है वो है A+, सॉरी A1 नहीं A+। तो ये अपने आप में एक बहुत स्टेबल कंपनी को इस तरह की रेपुटेशन दी जाती है। तो इसी से आइडिया लगता है कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। और ये देखिए, ये कंपनी ग्लोबली कितना ज़्यादा फैली हुई है। 80 कंट्रीज़ के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अंदर देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ज़ीरो डिस्चार्ज एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। और उसके बाद इस कंपनी का जो आप ये कह सकते हैं कैंपस है वो 111 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात किसी भी कंपनी के अंदर हमें देखनी चाहिए वो होती है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, और यहाँ कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और ये वीरेंद्र गुप्ता जी है जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये देखिए, ये कंपनी के पास कुछ एक सर्टिफिकेट्स हैं। मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ तो मुझे इतने डिटेल के बारे में नहीं पता इन सर्टिफिकेट्स का, लेकिन जो फ्रेंड्स यहाँ मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं उनको पता होगा कि ये सर्टिफिकेट किसके लिए आते हैं। तो ये कंपनी के पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिसके कारण ये कंपनी वन ऑफ दी, आप ये कह सकते हो कि अदर अपने जो पीयर्स हैं उनसे हट जाती है। ये कंपनी का ऐप एक तरह से कह सकते हो ये मोट है
ये लाइसेंस इस कंपनी का मोट है जिससे ये कंपनी अपने पीयर से अलग होती है। और हम अब बात करते हैं इस कंपनी के जो APIs है। देखिए यहाँ APIs के बारे में बता रखा है, सबसे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करती है आइबोप्रोफेन और इसी से रिलेटेड अदर APIs ये प्रोड्यूस करती है। मैं आपको यहाँ दिखाता भी हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ ये देखिए, ये कंपनी वेरियस थेरेपीज़ के अंदर डील करती है। आप देखिए ये कंपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी APIs बनाती है। उसके बाद देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये कंपनी एंटी डायबिटीज़ से रिलेटेड APIs बनाती है, एंटी प्लेटलेट से रिलेटेड API बनाती है, एंटी कैस्ट्रोल से रिलेटेड प्लेटलेट्स बनाती है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये कंपनी कई सारे APIs को डील करती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहूँगा कि आप ये देखिए, इस चार्ट के अंदर ये दिखा रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ कंपैरिजन देखिए, कहाँ सेंसेक्स है और कहाँ इस कंपनी की परफॉर्मेंस है। तो इसी से आइडिया लगता है कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल नंबर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ क्लियर दिखाता हूँ कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल नंबर हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ फिनोलॉजी पर लेके जाना चाहूँगा। इस यहाँ जाकर हम लिखते हैं IOL केमिकल। देखिए ये आ गया, ये देखिए IOL केमिकल फार्मा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस कंपनी की आप रेटिंग देखिए, 5 में से 4 स्टार। ओनरशिप देखिए स्टेबल है। वैल्यूएशन ये अभी फेयर रेट पे चल रहा है, तो यहाँ पर या इससे नीचे जहाँ भी आपको मौका मिलता है तो आप बाय इजीली कर सकते हैं। और फाइनेंशियल वेरी स्टेबल और एफिशिएंसी वेरी स्टेबल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ नंबर देखिए, PE सिर्फ 10 का, फेस वैल्यू 10 और बुक वैल्यू 236, तो बुक वैल्यू ही है। और डेब्ट 0। हम बात करते हैं, अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट की रेशो की। आप ये देखिए EPS 36, ROE वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं हमेशा कहता हूँ देखना चाहिए, 43 का एक्सेप्शनल। और उसके बाद देखिए ROCE 54, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करूं तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कंपनी अर्निंग पर शेयर कर रही है 36 का, ठीक है जी। और कंपनी के पास जो कैश आ रहा है पर शेयर वो आ रहा है 64, यानी कंपनी 36 की कमाई कर रही है और कंपनी के पास 64 कैश फ्लो पर शेयर आ रहा है। तो इसी से पता चलता है कि कंपनी के पास पेमेंट पहले आ रही है और माल बाद में जा रहा है। तो कितनी ज़्यादा ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। और मैं ये देखिए पिछले 3 सालों का ROCE और पिछले 3 सालों का ROE और कैश कन्वर्जन साइकिल भी देखिए कि बहुत अच्छा है। और यहीं से अच्छा कंपनी का मार्जिन देखिए आप फ्रेंड्स, मार्जिन देखिए 22% का मार्जिन है। तो ओवरऑल हम बात करें तो कंपनी में सब कुछ सही लग रहा है, चाहे आप किसी मर्जी की फैक्टर की बात कर लीजिए। अब मैं आपको इस कंपनी का चार्ट दिखाना चाहूँगा, आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ। IOL केमिकल शेयर देखिए, आज भी ये शेयर 3% तेज है। और मैं आपको यहाँ क्लियर दिखाना चाहूँगा, देखिए फ्रेंड्स 641% का रिटर्न अब ये दे चुका है। और आप ये देखिए ये जो लाइन बन रही है ना, ये तो कहीं ना कहीं अच्छा उसका देखिए, मैं आपको यहाँ एक क्लियर चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये पहले ऊपर गया, अब ये इसमें ये करेक्शन आ रही है, फिर उसके बाद जैसे ये करेक्शन पूरी होगी फिर ये अगली यात्रा के लिए अपनी यहाँ निकल जाएगा। तो ये अच्छा मौका है इस शेयर को बाय करने का। और ये मल्टी बैगर पैटर्न जो यहाँ ये इसका ये बन रहा है, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर आने वाले टाइम में 10 बैगर 100 बैगर भी ये रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है इतना ज़्यादा स्टेबल है। और कंपनी की रेटिंग भी आपने देखा होगा कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक रेटिंग दी गई है इस कंपनी को। इस तरह से हम बात करें ओवरऑल इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आपको इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है
तो अभी ये शेयर अपनी वैल्यूएशन वाइज फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। अगर ये नीचे जाता है तो आप इसको और ज़्यादा ले सकते हैं। फेस वैल्यू भी 10 की है, तो बोनस आने के भी चांस है या स्प्लिट होने के भी इसके चांस है। ओवरऑल कंक्लूज़न करें तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, ये फ्रेंड्स वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपने अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार सलाह ले लीजिए। ऑन दी अदर हैंड, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि डेफिनेटली अगर मैं हूँ तो इस शेयर के अंदर डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करूँगा पोर्टफोलियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट एनालिसिस IOL केमिकल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।